हेलो स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, मतलब लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन एवं रिफ्रैक्शन। आइए देखते हैं क्या होता है प्रकाश का परावर्तन तथा रिफ्लेक्शन। यहाँ पे दिया हुआ है प्रकाश का परावर्तन। देखिए प्रकाश का परावर्तन होता क्या है, बहुत ईजी है। इसमें कह रहा है जब प्रकाश किरण किसी वस्तु से टकराने के बाद हमारे आँखों में आती है, तब हमारे आँखों में उस वस्तु का फोटो बन जाता है, तब वह हमें वस्तु दिखाई देने लगता है। उसी को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक लड़का खड़ा है, इसलिए जो लड़का है ना इस पेड़ को देखना चाहता है। ये जो एक लड़का यहाँ पेड़ को देखना चाहता है, तो सबसे पहले क्या होता है, सूरज की रोशनी, जो रोशनी है ना, सन का जो रोशनी है सूरज का, इस पेड़ पे इस रोशनी पेड़ से टकराने के बाद जो रोशनी है सीधे इस लड़के के आँख में आता है। इस लड़के के आँख में रेटिना पर जाकर इसके दिमाग में उसका फोटो बन जाता है दिमाग में। तब ये मतलब ये पेड़ इस लड़के को दिखाई देने लगता है। इसी को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। समझ आया? मतलब हमको किसी भी चीज़ को देखने के लिए पहले रोशनी उस वस्तु से टकराएगा, उस वस्तु से टकराने के बाद हमारे आँखों में आएगा, हमारे आँखों में उस वस्तु का फोटो बन जाता है। उसी को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है। और यहाँ पर प्रकाश का परावर्तन को बहुत, यहाँ पे एक और इमेज दिए हैं। यहाँ पे एक हम लिए एक दर्पण ले लिए हैं। आने वाली क्या बोलते हैं, आपतित किरण, और यहाँ से टकरा कर, दर्पण से टकरा कर जो जा रही है, इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में हम एक अभिलंब दे दिए हैं। ठीक है, क्या दे दिए हैं, अभिलंब। और ये आपतित किरण और परावर्तित किरण, अभिलंब, जो तीनों एक ही बिंदु पे मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं ना, इसको क्या कहते हैं, हम इसको आपतन बिंदु कहते हैं। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो यहाँ पे अब सीधे, अब यहाँ पे इसको इंग्लिश में भी ट्रांसलेट किए हुए हैं। इंग्लिश में प्रकाश के परावर्तन के डिफिनेशन दिए हुए हैं। व्हेन ए रे ऑफ लाइट कोलाइड्स विथ एन ऑब्जेक्ट एंड इंटर्स आवर आइज, ए फोटोग्राफ ऑफ दैट ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड इन आवर आइज एंड वी कैन सी दैट ऑब्जेक्ट। दिस इज कॉल्ड ऑफ रिफ्लेक्शन। यहाँ पर ये था हमारा रिफ्लेक्शन का डिफिनेशन था, जो हिंदी में लिखा है, उसके बाद हम इंग्लिश में उसको ट्रांसलेट कर दिए हैं। यहाँ आप देखिए, यहाँ पे एक लड़की खड़ी है। ये लड़की ये गमला है, गमला का देखना चाहती है। तो ये क्या कर रहा है, सूरज की रोशनी इस गमले पर टकराया, मतलब इस पेड़ पर, गमला जो है उस पर एक पेड़ है, पौधा है, उस पौधे से टकरा कर इसके आँख में गया। इस लड़की के आँख में रेटिना जाकर इसका फोटो बन जाता है दिमाग में, तो वह फोटो इसको ये दिखाई देने लगता है। इसी को हम लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। और यहाँ पे भी दी है फोटो, नीचे इमेज बना है, रिफ्लेक्शन रे एंड रिफ्लेक्टेड रे, और बीच में यहाँ पे नॉर्मल दे दिए। और जो ये रिफ्लेक्टेड रे और इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, जो तीनों एक ही पॉइंट पे जो मीट कर रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोलते हैं। ठीक है। और नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में एक एंगल बना रहा है, जिसको हम आई से डिनोट करते हैं। और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एक एंगल बना है, उसे आर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। आइए अब पढ़ते हैं परावर्तन के नियम। परावर्तन के दो नियम है। पहला क्या है, आपतित किरण आपतन बिंदु, अभिलंब तथा परिवर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। मतलब कहना ये चाह रहा है, कह रहा है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपतित किरण और परावर्तित किरण, अभिलंब, तीनों एक ही मतलब बिंदु पे मीट करते हैं। ये कहना ये तीनों, यहाँ देखिए आपतित किरण दिया है ना, और परावर्तित किरण, अभिलंब, तीनों एक ही बिंदु पे मीट कर रहा है, मतलब मिलता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, तो एक ही बिंदु पे ये मिलता है, यही कह रहा है ये। और दूसरा क्या कह रहा है, परावर्तन कोण आपतन कोण के बराबर होता है। तो यहाँ आप देखिए, ये कहना चाह रहा है, पर ये जो
अभिलंब और आपतित किरण के बीच में एक कोण बनाता है जिसको परावर्तन कोण बोलते हैं, और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में एक कोण बनाता है जिसको परावर्तन कोण बोलते हैं, जिसको आई से प्रदर्शित करते हैं, आई और आर से। तो वही ये कह रहा है परावर्तन कोण या आपतन कोण। अब इसको इंग्लिश में भी ट्रांसलेट किया है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो मतलब देयर आर टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। पहला क्या है, द इंसिडेंट रे द नॉर्मल एट इट्स पॉइंट एंड द रिफ्लेक्टेड रे आल लाई इन द सेम प्लेन। मतलब कह रहे हैं मतलब वही मतलब इंसिडेंट रे और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे मतलब सेम एक ही पॉइंट पे मीट करता है, जहाँ पे आपको यहाँ पे बताया है। मतलब ये रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल और इंसिडेंट रे तीनों एक ही पॉइंट पे मीट कर रहा है, यही ये कहना चाह रहा है। और सेकेंड वाला क्या है, द एंगल, सेकेंड वाला मेरा है द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आई इज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस। मतलब कह रहा है द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन और इंसिडेंट रे ये दोनों क्या होता है, बराबर होता है। मतलब कह रहा है आई और आर का दोनों वैल्यू क्या होता है, सेम होता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फिगर हम बनाए हुए हैं, यहाँ पे देखिए छोटा दिया है एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये दोनों एंगल सेम है, आई और आर ये दोनों क्या है, बराबर होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप पढ़ेंगे प्रतिबिंब, जिसे हम अंग्रेजी इमेज बोलते हैं। देखिए प्रतिबिंब क्या है, बहुत इजी है। प्रतिबिंब क्या होता है, कह रहा है जब कोई वस्तु दर्पण मतलब आईना को दर्पण बोलते हैं, जब कोई वस्तु दर्पण के सामने रखते हैं तो दर्पण में उसका फोटो बन जाता है, उसे ही प्रतिबिंब कहते हैं। मतलब कि देखिए यहाँ पे देखिए गाइज, यहाँ पे एक लड़की खड़ी है, इस लड़की के और लड़की के सामने एक शीशा रख दिया जिसे हम शीशा को दर्पण बोलते हैं। एक लड़की खड़ी है, लड़की का फोटो इस दर्पण के अंदर दिखाई दे रहा है। ये जो दर्पण के अंदर जो फोटो दिखाई दे रहा है ना, इसी को हम प्रतिबिंब कहते हैं। समझ में आया? मतलब जो लड़की खड़ी है, लड़की का फोटो चाहे दर्पण के अंदर दिखाई दे रहा है, उसी को प्रतिबिंब कहते हैं। कुछ भी मतलब आप ही क्यों ना, आप शीशा देखते हैं, आप जो शीशा देखते हैं ना, तो शीशे के अंदर जो फोटो आपका दिखाई देता है वो क्या है, उसको प्रतिबिंब कहते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। अब आगे देखिए प्रतिबिंब, देखिए प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार का? दो प्रकार का। पहला क्या होता है, वास्तविक प्रतिबिंब। क्या होता है? वास्तविक प्रतिबिंब। देखिए वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है। वास्तविक प्रतिबिंब देखिए, वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें जब दर्पण से टकराकर कोई दूसरे बिंदु पर उसका फोटो बनता है या मिलता है, उसे बने प्रतिबिंब को ही वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। मतलब ये कहना ये चाह रहा है, जैसे यहाँ पे फिगर में साफ साफ दिखाई दे रहा है, एक यहाँ पे एक लड़का खड़ा है, एक फोटो बनाया है, कोई वस्तु या वस्तु मान ली, चाहे लड़का भी खड़ा जैसे भी, तो वैसे यहाँ पे लड़का खड़ा है। इस लड़के का मतलब इस सूरज की रोशनी इस लड़के से लड़के के टकराने में इसके दर्पण के अंदर फोटो बना। दर्पण के फोटो के अंदर बनने के बाद एक और यहाँ दर्पण लगाया नीचे को दर्पण, इस दर्पण में भी इसका फोटो बन जा रहा है, इसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, अब देखिए आभासी प्रतिबिंब क्या होता है। आभासी प्रतिबिंब देखिए, वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराकर कोई दूसरे बिंदु पर उसका फोटो नहीं बनता है या नहीं मिलता है, उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक वस्तु है, चाहे लड़का, यहाँ पे वह लड़का है, इस लड़के का यहाँ पे इसका फोटो इसमें बन रहा है, लेकिन यहाँ पे एक और नीचे का दर्पण रखे हैं, इसमें इसका आकृति मतलब फोटो नहीं बनना है, इसी को आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। इसमें फिगर द्वारा आपको समझाया गया है, वास्तविक प्रतिबिंब लेफ्ट वाला है और आभासी प्रतिबिंब राइट वाला है। फोटो में आप देखेंगे या फिगर में जो बनाए हैं, इसको बहुत बेहतरीन, इसको देखेंगे आपको समझ में आ गया आभासी प्रतिबिंब क्या होता है और वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है। यहाँ पे सेम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट भी किए हैं। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए मिरर, इट्स पिक्चर इज फॉर्म इन द मिरर एंड दैट इज कॉल्ड एन इमेज। मतलब ये कहना ये चाह रहा है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, मिरर के सामने उसको
अब मिरर में अगर देखे तो मिरर के अंदर क्या होता है, उसका इमेज बन जाता है, उसी को हम क्या, मिरर के अंदर जो फोटो बनता है उसी को इमेज कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ देयर आर टू टाइप्स ऑफ इमेज। पहला क्या, रियल इमेज। रियल इमेज अभी अभी आपको यहाँ पे बताए हुआ है, अब आपको बताए थे। सेम इसका फिगर आप देखेंगे, बहुत अच्छे फिगर द्वारा आप देखेंगे तो अच्छे तरह समझ में आ जाएगा रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। देखिए रियल इमेज अब रीड कर देते हैं हम। When the rays of light coming from the object collides with the mirror and its picture is formed or is found at some other point, that image is called a real image। सेम वही ये कहना चाह रहा है, कह रहा है कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का एक ऑब्जेक्ट है, तो ये मिरर में, इस ऑब्जेक्ट में इसका फोटो बन जा रहा है, लेकिन दूसरे मिरर में क्या इसका फोटो बनना है, तो ये क्या है, ये हमारा ये रियल इमेज है। ठीक है। और सेकेंड वाला क्या है, वर्चुअल इमेज। कह रहे हैं व्हेन द रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट कोलाइड्स विथ द mirror and its picture is not formed or is found at some other point, that image is called a virtual image। तो यहाँ देखिए क्या कह रहा है, वर्चुअल इमेज। सेम इस यहाँ पे भी राइट साइड में हम फिगर बनाए हैं वर्चुअल इमेज का। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का इसमें क्या है, इसमें फोटो बनना है, लेकिन यहाँ पे एक मिरर है, इस ऑब्जेक्ट में इसका फिगर नहीं बनना है, तो ये क्या है, हमारा ये वर्चुअल इमेज है। ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं। अब पढ़ेंगे दर्पण, मतलब जिसको हम क्या बोलते हैं, मिरर बोलते हैं। कह रहा है यदि किसी कांच को एक पृष्ठ पर कलई अथवा लाल ऑक्साइड का लीप कर दी जाए तो वह कांच दर्पण बन जाता है, उसी को हम दर्पण कहते हैं। तो मतलब ये दर्पण क्या होता है, बहुत ईजी है। कह रहा है हम कोई कांच ले लें, कांच मतलब ये कांच दिखाई दे रहा है, यहाँ फिगर है, खाली कांच है, ठीक है, सिर्फ कांच है। इसमें अभी आप फोटो नहीं देख सकते, क्यों, क्योंकि इस पे हम कलई और लाल का ऑक्साइड, मतलब जो इस पे कलई जो सिल्वर रंग के परत जो चढ़ा जाता है, इस पे चढ़ा नहीं है। जब सिल्वर रंग के परत इस पे चढ़ जाएगा ना, ऑक्साइड, लाल ऑक्साइड जब चढ़ जाएगा तो इसमें फोटो आपको दिखाई देने लगेगा। तो सबसे पहले कह रहे हैं यहाँ पे, यदि कांच को एक पृष्ठ पर कलई, मतलब एक भाग में हम क्या करते हैं, कलई का लाल ऑक्साइड का लीप करते हैं, तो लीप करने के बाद ये क्या बन जाता है, कांच, मतलब कांच जो है दर्पण बन जाता है, उसी को हम दर्पण कहते हैं। देखिए यहाँ पर इसके पीछे जैसे हम लीप किए, लाल ऑक्साइड का लीप किए, तो ये क्या बन गया, यहाँ पे दर्पण बन गया। देखिए कि यहाँ पे ये कांच था, कांच से क्या बन गया, ये दर्पण बन गया। ठीक है, इसी को हम दर्पण कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ देखिए दर्पण दो प्रकार का होता है। यहाँ पे देखिए दर्पण क्या होता है, दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है, समतल दर्पण। समतल दर्पण, देखिए समतल दर्पण क्या होते हैं, इसको पढ़ते हैं। समतल दर्पण कह रहा है ऐसे दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है, उसे समतल दर्पण कहते हैं। मतलब यहाँ पे एक दर्पण लिए हैं, ठीक है, यहाँ पे एक दर्पण है, इसका मतलब चारों भाग का कोना हो, मतलब चार भाग, चार साइड हो, इसको क्या कहते हैं, समतल दर्पण कहते हैं। और आपके घर में भी ऐसे ही शीशा होता है, समतल दर्पण ही लगा होता है, मतलब चार भाग होते हैं, चार गो साइड होते हैं, चार साइड हैं, तो इसे क्या कहेंगे, समतल दर्पण कहेंगे। यहाँ पे इंग्लिश में लिखे हैं देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिरर। पहला प्लेन मिरर, ए मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज फ्लैट इज कॉल्ड ए प्लेन। यहाँ फोटो दिया है समतल दर्पण का, आप देख लेंगे आप प्लेन मिरर। अब दूसरा क्या है मेरे पास, गोलीय दर्पण। ये आप कह रहे हैं ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। मतलब ऐसे दर्पण जो गोल आकार का होता है, उसे क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं। और समतल दर्पण किसे कहते हैं, जिसका साइड चार गो हो, मतलब 1 2 3 4 4 साइड हो, इसे समतल दर्पण। ज्यादातर हमारे घर में समतल दर्पण ही लगा होता है वैसे, तो ये समतल दर्पण है, ये गोलीय दर्पण है। गोलीय दर्पण का यहाँ पर डिफिनेशन लिखे हुए हैं, स्पेरिकल मिरर, मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज ए स्पेयर आर कॉल्ड स्पेरिकल मिरर। ठीक है। अब आगे देखते हैं, गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। पहला अवतल दर्पण,
देखिए अवतल दर्पण क्या होता है, वह गोली दर्पण जिनमें उभरे हुए तल पर कलई होती है और परावर्तक तल दबा होता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। देखिए ये जो दर्पण दिखाई दे रहा है बाहर की ओर, देखिए ये बाहर की ओर क्या हुआ है, एक कलई किया हुआ, एक कलई हुआ यहाँ पे, क्या है, एक छोटा छोटा यहाँ कलई दिया गया बाहर की ओर है, छोटा 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 कलई किया गया। तो अगर आप कैसे पहचानेंगे, बाहर की ओर उभरा हुआ है, उभरे और कलई कर किया होता है, या अंदर की ओर कलई न किया गया हो, तो समझिए अवतल दर्पण है। समझ में आई, समझ जाइए क्या है ये। तो यहाँ पर देखिए, तो ये क्या कह रहा है यहाँ पर, मतलब ये जो बाहर की ओर उभरा हुआ दिखाई दे रहा है जिसपे कलई किया हुआ है, ये इसे ही पहचान सकते हैं। या अंदर की ओर कलई जब न हुआ हो, मतलब अंदर की ओर दबा हुआ हो, धसा हुआ हो, तो इसे आप समझ जाइए अवतल दर्पण है। समझा रहा है। यहाँ पे लिखे भी है देयर आर टू टाइप स्पेरिकल मिरर, इसको कॉनकेव मिरर, पहला क्या है कॉनकेव मिरर, तो द स्पेयर मिरर इन विच द राइज्ड सरफेस इज कोटेड या एंड द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज संकेत इज कॉल्ड कॉनकेव मिरर। ठीक है, तो यहाँ पे इंग्लिश में भी ट्रांसलेट इसका किया है, आप लोग देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे उत्तल दर्पण पढ़ते हैं क्या होता है, वह गोली दर्पण जिनमें दबे हुए तल पर कलई होती है, दबे हुए तल पर कलई होती है, तथा परावर्तक पृष्ठ बाहर की तरफ उभरा होता है, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। इसमें क्या कह रहा है, बाहर की ओर कलई है ना, और इसमें क्या कह रहा है, जो अंदर के जो दबा हुआ भाग है उसमें कलई किया हुआ है। इसमें जो अंदर का जो भाग दिखाई दे रहा है ना, इसमें कलई किया हुआ है। जब अंदर की ओर जब कलई दबा हुआ उसमें कलई हो तो समझ जाइएगा आप उत्तल दर्पण है। ठीक है, अब इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किए हैं कॉनकेव मिरर, द बाल मिरर इन विच द sunken surface is coated and the reflecting surface is right outwards is called a convex mirror। ठीक है, आइए अब कुछ पढ़ते हैं गोली दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। गोली दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं बोलेंगे। ध्रुव, देखिए ध्रुव, देखिए गोली दर्पण में परावर्तक तल, गोली दर्पण में परावर्तक तल की मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। ध्रुव मतलब ध्रुव को हम P से प्रदर्शित करते हैं। वक्रता केंद्र को हम C से प्रदर्शित करेंगे। गोली दर्पण के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। मतलब जो गोला होता है ना, गोले के जो सेंटर जो बीच का भाग होता है उसी को वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता त्रिज्या, कह रहे हैं वक्रता केंद्र से दर्पण की ध्रुव तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। और दर्पण का द्वारक, कह रहे गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। मुख्य फोकस, देखिए कह रहा गोली दर्पण की मुख्य अक्ष की समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें गोली दर्पण के परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे मुख्य फोकस कहते हैं। अब फोकस दूरी देखिए, फोकस दूरी को हम F = R/2 भी लिख सकते हैं, बोल सकते हैं। गोली दर्पण की ध्रुव से मुख्य फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे F से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पे फिगर्स द्वारा साफ लिखा गया है। यहाँ पे देखिए गोला है, यहाँ पे गोले का जो सेंटर है, सेंटर का जो बीच भाग होता है उसे C से प्रदर्शित करते हैं, जिसे वक्रता केंद्र कहते हैं। और ये जो आप ये देख रहे हैं आप ना, ये दर्पण का द्वारक, जिस दर्पण द्वारक M1 से दर्पण के द्वारक M1 और M2 जो है जहाँ तक है वो दर्पण है, दर्पण द्वारक है। और दर्पण पे एक कलई किया गया है, और दर्पण के द्वारक के जो बीच में है इसमें एक P है, उसी को ध्रुव कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। और C और P की दूरी को हम क्या कहते हैं, त्रिज्या का। C और P से दूरी को हम क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। और C और P को आधे भाग को हम क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। क्या बोलते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। ये था हमारा, यहाँ पे साफ यहाँ पे लिखे हूँ, आप देख सकते हैं आप लोग। यहाँ पे एक और हेडिंग है, फोकस दूरी तथा F तथा त्रिज्या R में संबंध। तो फोकस दूरी F तथा R त्रिज्या R में संबंध, F = R/2 ये संबंध है। मतलब कह रहा है फोकस दूरी और त्रिज्या में क्या होता है, फोकस दूरी जो होता है ना, त्रिज्या का आधे होती है।
फोकस दूरी क्या होता है, त्रिज्या का आधा होता है। यही है हमारा फोकस दूरी और त्रिज्या में संबंध है। यहाँ पे इंग्लिश में भी लिखे है रिलेशन बिटवीन फोकस लेंथ एफ एंड रेडियस आर, एफ इक्वल टू आर बाई 2। इसको इंग्लिश में भी डिफिनेशन जो यहाँ पे जो है ना, ये वाला गोली दर्पण संबंधित परिभाषाएं, ध्रुव वक्रता, केंद्र वक्रता, त्रिज्या दर्पण द्वारा, इसको इंग्लिश में यहाँ पे साफ ट्रांसलेट किए हैं, इसको आप देखोगे, ठीक है। द डिफिनेशन रिलेटेड टू स्पेरिकल मिरर, पोल ऑफ मिरर P इक्वल टू द मिड पॉइंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्पेरिकल मिरर इज कॉल्ड द पोल। सेंटर ऑफ कर्वेचर C से डिनोट करते हैं। द सेंटर ऑफ स्पेरिकल मिरर इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर, द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर टू द पोल ऑफ द मिरर इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ कर्वेचर। एपरेचर ऑफ मिरर, M से डिनोट करते हैं इसे। द डायमीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्पेरिकल मिरर इज कॉल्ड द एपरेचर ऑफ द मिरर। प्रिंसिपल फोकस, द पॉइंट ऑन द principal axis at which the rays of light coming parallel to the principal axis of a spherical mirror meet or spherical appear to meet after reflecting from the spherical mirror is called principal focus। अगला हेडिंग है इसमें, अगला 6 वाला है फोकस लेंथ, F इक्वल टू R बाई 2 इक्वल the distance from the polar principal focus of a spherical mirror to the principal focus is called the focal length of the mirror. This is denoted by F। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फिगर भी दिया है। इसमें फिगर में क्या है, यहाँ पे फिगर में देखिए, ये जो गोले का जो सेंटर है ना, जो स्पेरिकल में जो गोले का सेंटर है एकदम बीच में होता है, उसे सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। अब गोले से मतलब जो मिरर है ना, मिरर से मतलब पोल और सी से जो दूरी होता है, जो डिस्टेंस है, उसको रेडियस बोलते हैं। और पी और रेडियस और मतलब पी और सी को, जो हाफ को, आधा को क्या बोलते हैं, एफ बोलते हैं। यहाँ फिगर द्वारा आप पूरा देख सकते हो आप, ठीक है। अब हम आगे का हेडिंग पढ़ेंगे, अवतल दर्पण का उपयोग हिंदी में जो है, ठीक है। इसमें कह रहा है अवतल दर्पण का प्रयोग जो है मोटर कारों, रेलवे इंजन, स्टीमर तथा सर्च लाइट लैंपों में प्रवर्तक के रूप में तथा डॉक्टरों द्वारा आँख, नाक, गले में आदि को देखने के लिए किया जाता है। इसको से मतलब ये कह रहे हैं, मतलब मोटर कार में और रेलवे इंजन में, स्टीमर, लाइट, सर्च लाइट में, लैंप में, और जो डॉक्टर जो आँख जो जांच करते हैं उसमें, नाक और गले को आदि देखने के लिए, इस सारे में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। यहाँ पे इंग्लिश में भी लिखे हैं यूज ऑफ कॉनकेव मिरर। कह रहे हैं कॉनकेव मिरर इज यूज इन मोटर कार्स, रेलवे इंजन्स, स्टीमर्स एंड सर्च लाइट लैंप एज ए रिफ्लेक्शन एंड बाय डॉक्टर टू सी आईज, नोज एंड थ्रोट etc। अब देखते हैं उत्तल दर्पण का उपयोग। यहाँ उत्तल दर्पण का उपयोग गली तथा बाजारों में लगी लैंपों के ऊपर किया जाता है तथा इसका उपयोग वाहनों के पीछे दृश्य देखने के लिए भी किया जाता है। आप देखे होंगे जब गाड़ी मोटर में मतलब आप बहुत से शीशा लगा होगा, तो मतलब जो होता है ना, तो पीछे देखने के लिए भी उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। आप गली बाजारों में बहुत सारे लैंप देखे होंगे, उसमें भी उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। इसको इंग्लिश में भी लिखे यहाँ पे यूज ऑफ कॉनकेव मिरर। Concave mirror is used on street lamps and in markets and is also used in vehicles for rear view। ठीक है, अब आगे देखिए कि क्या पढ़ते हैं, रेखीय आवर्धन। तो यहाँ पर रेखीय आवर्धन ये क्या होता है, वस्तु की लंबाई तथा प्रतिबिंब की लंबाई को हम रेखीय आवर्धन कहते हैं। ठीक है, मतलब मान लीजिए कोई शीशा है, ठीक है, क्या है, मतलब दर्पण है, मतलब शीशा है, शीशा मतलब जो आप खड़े हैं शीशा के सामने, जब खड़े शीशे में अंदर, मतलब आपका लंबाई और शीशे के अंदर जो उसकी लंबाई जो है ना, उसी को हम क्या करते हैं, रेखीय आवर्धन कहते हैं। मतलब शीशे के मतलब आपका लंबाई और शीशे के अंदर जो लंबाई फोटो है उसकी लंबाई को हम क्या कहते हैं, रेखीय आवर्धन कहते हैं।
तो ये वही लिखा है, वस्तु की लंबाई तथा प्रतिबिंब की लंबाई को रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है, m इक्वल टू माइनस वी बाई यू होता है। इसको इंग्लिश में भी ट्रांसलेट किए हैं, लीनियर मैग्निफिकेशन। लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट एंड लेंथ ऑफ इमेज इज कॉल्ड लीनियर मैग्निफिकेशन। ठीक है, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट एंड लेंथ ऑफ इमेज इज कॉल्ड लीनियर मैग्निफिकेशन। आइए अब आगे देखते हैं गोली दर्पण के लिए चिन्ह परिपाटी। ठीक है, मतलब इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, क्या क्या लिखते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं। अवतल दर्पण, यहाँ कह रहे हैं अवतल दर्पण के लिए एफ यू तथा यू का मान ऋणात्मक लेते हैं। मतलब जब भी हम न्यूमेरिकल करेंगे ना, मतलब न्यूमेरिकल करेंगे तो यहाँ पे एफ यू तथा भी का मान हम क्या ले लेते हैं, ऋणात्मक ले लेते हैं, वैल्यू जो दिया रहेगा। अब दूसरा क्या कह रहा है, यदि अवतल दर्पण प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है तो भी का मान धनात्मक तथा दर्पण के सामने बनने पर भी का मान ऋणात्मक लेते हैं। कह रहा है यहाँ पे अवतल दर्पण प्रतिबिंब अगर पीछे बनता है तो भी का मान धनात्मक लेंगे। फोटो मतलब दर्पण के पीछे बनना है तो धनात्मक ले लेंगे, अगर दर्पण के सामने बन रहा है तो भी का मान ऋणात्मक ले लेंगे। ठीक है, अब उत्तल दर्पण के लिए एफ बी आर का मान धनात्मक लेते हैं तथा यू का मान ऋणात्मक लेते हैं। यहाँ क्या कह रहा है, अवतल दर्पण में एफ यू और भी का मान ऋणात्मक लेते हैं, लेकिन उत्तल दर्पण में एफ बी आर का मान धनात्मक लेते हैं, यू का मान ऋणात्मक लेते हैं। यह ठीक है, यहाँ पे इंग्लिश में भी दिए हैं साइन कन्वेंशन ऑफ स्फेरिकल मिरर्स। For a concave mirrors, the value of Fu and V are taken to be negative. दूसरा क्या है, if the image is formed behind the mirror in a concave mirror, then the value of V is positive, and if the image is formed in front of the mirror, then the value of V is negative. For a concave mirror, the value of f b are taken to be positive and value of u is negative। मतलब ये भी साफ साफ ये कह रहा है, जो यहाँ पे जो कॉनकेव मिरर है इसमें एफ यू और भी का मान नेगेटिव लेंगे, लेकिन वही कॉन्वेक्स मिरर में एफ बी आर का मान जो पॉजिटिव लेंगे, लेकिन सिर्फ यू का जो वैल्यू है वो नेगेटिव ले लेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अब अगला हेडिंग देखते हैं, गोली दर्पण यू भी तथा एफ में संबंध। ठीक है, तो यहाँ क्या होता है, गोली दर्पण यू भी तथा एफ में संबंध है ये 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। मतलब 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f ये होता है, जहाँ u वस्तु की दूरी हो गई, v दर्पण की प्रतिबिंब की दूरी हो गई और f दर्पण की फोकस दूरी हो गई। ठीक है, और यहाँ पे हम इसको इंग्लिश में भी ट्रांसलेट किए हुए हैं, रिलेशन बिटवीन यू बी एंड एफ इन स्पेरिकल मिरर। तो 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, वेयर u इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, v इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर, f इक्वल टू फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। आपको अगर ये पूरा लेसन इसको आपको समझाए हैं, अगर आपको इसमें ना कुछ समझ में आओ तो बार बार आप इस लेसन को मतलब बार बार रिपीटेड करके आप इसको देख सकते हो। जो ना समझ में आओ आप कमेंट करके आप पूछ सकते हैं पूरा ये। ठीक है, ये पूरा आप उसके बाद आपको ये मेरा चैनल अच्छा लगा तो इसको लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, अब मिलते हैं अगले वीडियो में।